प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही उत्तम समय है कि हम सब खुदा की स्तुति के लिए फिर यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने पिता के सुंदर वचन को ग्रहण करने के लिए। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और धन्यवाद देती हूँ अपने पिता का कि उसने इस घर को चुना कि वो यहाँ पे आए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और इस प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले हम इस घर के एक सदस्य से निवेदन करेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दिया पिता। आपकी योजना के अनुसार पिता इस घर में आज मीटिंग होने वाली हो पा रही है प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी ओर से दी हुई हर एक आशीषों के लिए पिता। हमारे जीवन में जो भी है पिता सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जिन पापों में हम बार बार पड़ जाते हैं प्रभु, जिन विपत्तियों में पिता हम गिर जाते हैं खुदा बाप, इन सब से पिता हमारी रक्षा करना खुदा। जब हम घरों से निकलते हैं प्रभु, हमारे मार्ग में रक्षा पाई करना पिता, ताकि हम जैसे अब घरों से निकलते हैं वैसे सही सलामत आने वाले हो सके प्रभु। इस घर को पिता आपके पवित्र लहू के बारे से बांधते खुदा बाप, अपने स्वर्गदूतों को तैनात कर पिता इस घर की रक्षा हिफाजत कर प्रभु। इस घर के एक एक सदस्य को और यहाँ पे उपस्थित हर एक एक सदस्य को पिता आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आज के गाने बजाने को प्रभु, आज के जो भी वचन है पिता, हर चीज़ को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। जब तेरी योजना के अनुसार पिता आज का दिन, आज की मीटिंग यहाँ पर ठहरने वाली हो सके, होने पाए, जो भी वचन बांटा जाए प्रभु, हम सब पिता उसे पूरे दिल और मन से, हृदय से प्रभु ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कल जब हम लोग पिता मेरठ जा रहे हैं खुदा बाप, होने पाए पिता परमेश्वर हम तेरे पंखों की ओर में जाए प्रभु। हम हमारे पीछे प्रभु जितने लोग जा रहे हैं उन सब के घरों की रक्षा करना प्रभु। जैसे जैसे हम अपने घर को छोड़कर जाते हैं वैसे ही जब हम वापस आए तो अपने घर को, हर एक एक जन को, हर एक एक सामान को पाए प्रभु, और हम तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके पिता। आज की हर चीज़ के लिए पिता तेरा धन्यवाद देते हैं और सारी दुआ विनती को विश्वास के साथ अपने आभार करता है यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के विनती आमीन। हम गीत में चलेंगे और गीत है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। Inside
अब ये समय होगा गवाहियों का। जिस किसी के जीवन में खुदा ने कुछ भी अद्भुत कार्य किए हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब पिता हर पल, हर क्षण, हर एक सांस में हमारी रक्षा अगुवाई करता है और अपने बलबल सामर्थ्य दाहिने हाथ से हमको थाम के रखता है, तो हमें उसके इस कार्यों के लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि मेरा एनुअल फंक्शन था 7 और 8 तारीख का। मेन 8 तारीख का था और बहुत डर लग रहा था, लेकिन ये भी था कि खुदा हमारे साथ है और हम लोग ने प्रार्थना करी। और उसके बाद जैसे ही हमारे बच्चे स्टेज पे गए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत गार्जियंस ने ताली बजाई, बहुत लोग खुश हुए और सारे पेरेंट्स ने तारीफ करी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने मेरे मन में डाला कि इस गानों पे प्रोग्राम कराओ। मैंने कराया, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ पिता की ओर से हुआ और सब कुछ इतना अच्छा हुआ कि मैं सच में हाथ उठा के अपने प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिता ने अपने बच्चों का सर झुकने नहीं दिया। उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ और डर भी लग रहा था कि हम सिर्फ क्रिस्तीय गानों में डांस करवा रहे, कुछ पेरेंट्स कुछ बोले ना, लेकिन सब ने तारीफ करी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इस अद्भुत तरीके से पिता ने हमें सफलता दिलाई, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, और पिता ने अपने इस वचन को हम सब के अंदर पूरा किया। इसके लिए मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि मैंने पिछले मंगल में गवाही दी थी, इसके पहले वाले मंगल में, कि मेरे घर में किचन में आग लग गई थी और बहुत अद्भुत तरीके से, इतनी बुरी आग थी कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन पिता ने इतनी अद्भुत तरीके से हमें बचाया, अपने पंखों की ओट में हमें सुरक्षित रखा और सच में कोई हानि नहीं होने दी उन्होंने हमें। और सच में दुष्ट तो अपनी चाल चलता है, लेकिन पिता का बलवान सामर्थ्य दाहिना हाथ हमें उससे बचा के रखता है। और सच में हम जब भी अपने घरों से निकलते हैं, हम दुआ प्रार्थना करके निकलते हैं। जब भी भाई प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, और सच में पिता अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर हाँ आमीन में देता है। और जब हम गए और सब इतना सब कुछ हुआ, लेकिन जब हम आए हमने किसी को भी कुछ हानि में नहीं देखा। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने हमें बहुत अद्भुत तरीके से अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रख रखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय, ये पवित्र दिन दिया, और इस समय भाई दीपू और बहन सुच्ची के घर को खोला और हम पिता के वचन को सुनने पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत आयत से पिता के वचन को जानने पा रहे हैं। हालेलुया। और सबसे उत्तम बात ये है कि हम इस समय जब उपस्थित हुए हैं तो पिता ने हमें बहुत सी बातों के विषय में चिताने के लिए, बताने के लिए यहाँ उपस्थित किया है, ताकि हम दिन प्रतिदिन पिता में और बलवंत होते जाएं और पिता हमारे अंदर उन कामों को बहुत तायत से बाखूबी करने पाए जिन कामों के लिए इस पृथ्वी पर पिता ने हमें और आपको रचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सब बातें एक धर्मी मनुष्य के लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। बस थोड़े समय तक हमें पिता में इस रीति से बने रहना है कि हम अपने पिता से दूर होकर कुछ भी बातें और कुछ भी इस संसार में चीज़ों के प्रति अपना मन न लगाएं, क्योंकि बहुत समय थोड़ा है। और जैसा हमने वचन में पढ़ा था, दाऊद कहता है मेरी आयु एक 42 भर है, और हम बहुत थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी पर हैं और पिता ने हमें इस थोड़े समय में भी स्थिर किया है और बहुत आयत का जीवन दिया है। इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। सच में जब घर पे ऐसी विपत्ति आई तो पिता ने थामा। कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता जब तक पिता ना चाहे, और पिता ने आपके घर को स्थिर किया, संभाला। पिता ने आपके घर को एक बार फिर से दृढ़ किया। इसके लिए हम अपने पिता खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं।
आप बच्चे से बात ना करें, बच्चे को छोड़ दें, वो जो कर रहा करने दें, एकदम वचन में कान लगाएं, वो थोड़ी देर में ही एकदम सही रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में, वचन में, जैसा कि हमने कल पढ़ा, हमने जाना कि एक सहायक है जो हमारे साथ सर्वदा बना रहता है, और उस सहायक के प्रति हमें ईमानदार बनना है। और वो सहायक, इससे पहले कि हम उस सहायक के प्रति ईमानदार बने, एक सहायक और है जो इस पृथ्वी पर हमें पिता की ओर से मिला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने अपने वचन में कहा कि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर जब तक तुम मेरे वचन पे कान लगाए रहोगे और मेरे वचन में जैसा कहा गया वैसा करने में चौकसी करोगे, तब तक मेरा आत्मा तुम्हारे साथ बना रहेगा। और जब तुम मेरे वचन से दूर हो जाओगे, तब भी मैं तुम्हें अपने वचन से थामूंगा और तुम्हें एक बार फिर से खींच के ला के खड़ा कर दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम पढ़ेंगे वचन से 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। जैसा हम 5-6 दिन से पढ़ रहे हैं, एक हफ्ते से पढ़ रहे हैं इस आयत को, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में जैसा लिखा है, हम सब पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ में प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह अवश्य है कि हम मसीह के वचन में अपने आप को दें, और जब हम मसीह के वचन में अपने आप को देते हैं तो ये संसार की नदी का जल हमें डुबो नहीं पाता। जब हम अपने आप को मसीह के वचन में देते हैं तो संसार की आग हमारे रुएं तक को छूने ना पाती है। ऐसा क्या था सदरक मसीह अबेदनगो के पास कि वे आग की भट्टी के अंदर डाले गए और राजा ने 7 गुना आग की भट्टी को और भड़काया, और उसके बाद वो आग की भट्टी में डाले गए, परंतु उनको एक भी उनका रुआं तक ना जला, उन्हें कोई घटी ना होने पाई। थोड़ी देर हम सोचें, थोड़ा सा हम रुकें, ये कैसा सहायक है। और ये उस आग की भट्टी में जिसमें सदरक मसीह अबेदनगो को डाला गया था, उस आग की भट्टी में ये सहायक टहल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बच्चे के शूज उतार दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सहायक एक शरीर है, एक आत्मा है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता और आत्मा शरीर के बिना नहीं रह सकती। अब ये दोनों को एक दूसरे के साथ बने रहना है। जिस तरह से शरीर में पिता ने एक सहायक दिया, अर्थात अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जब हम पिता के वचन में सहभागी होते हैं, जब हम पिता के वचन में बैठते और उसके वचन को सुनते हैं, तो पिता हमारे उन रिश्तों को जो इस संसार में हमारे अधर्म के कामों के कारण तितर बितर हो गए हैं,
पिता हमारे सारे रिश्तों में मेल झोल कराता है। उसने कहा तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने अधर्म के कामों के कारण और अपने पिता के वचन से दूर होने के कारण दुष्ट के हाथों में पड़ने के कारण अपने मुंह से और अपने देखने और अपने सुनने और अपने बोलने के द्वारा पाप कर देते हैं, और बहुत से लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने पिता के साथ सहभागी होते हैं, जब हम अपने पिता के वचन में सहकर्मी होते हैं, जब हम अपने पिता के साथ संगति करते हैं, तब पिता हमारे उन रिश्तों को सुधारता है और पिता इस पृथ्वी पर के सारे मनुष्य से हमारा मेल मिलाप करा देता है। अब इससे पहले कि हमारे रिश्ते सुधरें, इससे पहले कि संसार के मनुष्यों के साथ हमारा मेल जोल हो जाए, उसने कहा उत्पत्ति 2:18 में अगर हम पढ़ें तो कलाम में लिखा है, उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, इससे पहले कि संसार में हमारा मेल मिलाप हमारे विरोधियों से, हमारे शत्रुओं से हो और इस संसार में हर एक मनुष्य के साथ हमारा मेल मिलाप हो, उसने उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, फिर यहोवा खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। समझें, जब हम पिता के वचन में उसके दुखों में सहभागी होते हैं तो पिता अर्थात मसीह हमारे दुखों में सहभागी होने के कारण हमें बहुत अधिक शांति देता है, जैसा आपने कुरिन्थियों में पढ़ा था, 2 कुरिन्थियों 5 में। अभी हम उत्पत्ति 2:18 पढ़ रहे हैं। खुदा ने कहा आदम का रहना अकेला रहना अच्छा नहीं है। अब इससे पहले कि मेरा इस संसार के मनुष्य के साथ मेल मिलाप हो, इससे पहले कि मैं इस संसार में अपने विरोधियों के साथ मेल झोल हो, सबसे पहले पिता ने कहा आदम का रहना अकेला अच्छा नहीं है। आगे पढ़ें। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। अब इससे पहले कि मैं संसार के साथ मेलझोल करूं, इससे पहले कि मैं अपने पड़ोसियों से प्रेम करूं, पिता ने कहा एक शिष्य आया और उसने कहा गुरुवर व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? गुरुवर ने कहा अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, और इसी के समान एक और आज्ञा है कि तुम अपने पूरे तन मन धन से अपने एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को प्रेम करो। आमीन। अब समझें, हर मनुष्य चाहता है कि मेरा रिश्ता लोगों से मेल झोल का हो। कोई मनुष्य अपने लिए बैरी नहीं बनाना चाहता, लेकिन इसके बावजूद हमारे कितने बैरी, हमारे कितने विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। कलाम बताता है, वचन बताता है, मसीह के दुखों में सहभागी होने के कारण तुम्हें मसीह की ओर से बहुत अधिक शांति मिलेगी। अब इससे पहले कि मैं पिता के साथ संगति में, पिता के साथ वचन में सहभागी हूं और उसके दुखों में सहभागी हूं,
मुझे अपने आप को दीन करना होगा। उत्पत्ति 2:18 में कहा गया, फिर यहोवा खुदा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। अब इससे पहले कि हम किसी के लिए या किसी के बारे में या किसी से भी रिश्ता कायम करें या किसी से भी अपने जीवन में मेल जोल बढ़ाएं, एक सहायक। कितना सहायक? एक। सोनल 2, 3, 4, 5 की एक। शॉन कितना सहायक? 50, 100, 70, 80 कितने? हैं? तो पढ़ो जरा वचन पढ़ो। उत्पत्ति 2:18। कितना सहायक बना? क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है उत्पत्ति 2:18? कितना? एक सहायक, सहभागी, दुखों में सहभागी, एक सहायक। हम लाखों से रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं। हम अपना रिश्ता कितनों से अच्छा बनाना चाहते हैं? हजारों से, लाखों से, कितने लोगों से अपना रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन पिता क्या कह रहा? ताली बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक से रिश्ता अच्छा करो तुम करना, हजारों से, लाखों से नहीं। हम पिता के साथ सहभागी जब होते हैं तो पिता हमें हर एक बात से कहता, सारी बातें जाने दे। अरे पिता, अरे खुदावन यीशु मसीह हमारे जीवन में ये हो गया, अरे हमारे जीवन में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पिता कहता छोड़ दे सब कुछ। क्या कहता है? छोड़ दे सब कुछ। एक बात सुन, एक बात जो मैं तुझसे कहता हूं। पिता ने नहीं कहा कि पूरा विश्वास करो। पिता ने नहीं कहा कि सबसे अधिक मुझ पर विश्वास करो। क्या? राई के दाने के बराबर। जो राई का दाना है वही एक है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हम आदम के लिए एक सहायक बनाएंगे। आमीन, आमीन। अच्छा, जब सहायक बनाएंगे तो क्या लिखा हुआ है? आगे बढ़े। जो उससे मेल खाए। मेल, मैंने कहा ना, हम अपना मेल मिलाप लोगों से अच्छा करना चाहते हैं। भैया हमारा मेल मिलाप, भैया पता नहीं कि हम तो अच्छी बातें करते हैं, ये पता नहीं कैसे बुरा मान जाते हैं। भैया हमने तो कुछ कहा ही नहीं, पता नहीं क्यों गुस्सा है हमसे। ये हमने कुछ नहीं कहा। कुछ कहा हमने कुछ कहा नहीं। हमने तो कुछ बोला ही नहीं। देखा आपने? शॉन, आपने देखा? नहीं देखा? हमने तो कुछ बोला ही नहीं। क्या? हमने तो कुछ बोला ही नहीं, पता नहीं क्यों गुस्सा है। कलाम, वचन हमें क्या बता रहा? मेल खाए एक से। अब अगर हम एक के साथ मेल मिलाप और मेल के साथ रहते हैं, कैसे रहते हैं? मेल के साथ रहते। क्योंकि पिता ने कहा आदम का अकेला रहना, हम उसके लिए एक सहायक बनाएंगे जो उससे मेल खाए। और कैसा मेल खाए? कैसा मेल खाए? एक मिनट, एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
कैसा मेल खाए? पतरस, दूसरा पतरस, पहला पतरस, उसका 3रा अध्याय। और 7वीं आयत। पहला पतरस 3रा अध्याय 7वीं आयत। कलाम में लिखा, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। मेल खाए। आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाएंगे जो उससे मेल खाए। अब उसके साथ जब एक सहायक बनाया पिता ने, तो सहायक के साथ कैसे रहना है? हे पत्नियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। खुदा का आदर करो। कलाम में लिखा कि तुम्हारे जीवन से खुदा को आदर मिले। लेकिन इससे पहले कि तुम्हारे जीवन से खुदा को आदर मिले, तुम्हें जो खुदा ने सहायक दिया उसका आदर करो। देखिए, बात को समझिए। एक आत्मिक सहायक है, एक शारीरिक सहायक है। आत्मिक सहायक तुम्हें बहुत तायत से सिखाएगा और आत्मिक सहायक के प्रति तुम ईमानदार तब बन पाओगे जब तुम्हें जो सहायक पिता ने दिया उसके प्रति वफादार होगे। आज मनुष्य के बीच में ये प्रेम, ये सहभागीपना, क्योंकि मसीह के दुख में सहभागी होना, मसीह के द्वारा अधिक शांति प्राप्त होगा। अब इससे पहले कि हम मसीह के दुख में सहभागी हों, उसने हमें एक सहायक दिया है, और जो सहायक हमें दिया है उसके प्रति हमें उसका आदर करना है। कलाम में लिखा है, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रूप। क्या करने को कहा खुदा ने? एक से मेल मिलाप करो। और हम कितनों से करने की कोशिश करते हैं? हजारों से मेल मिलाप। भैया हमारा रिश्ता इससे भी अच्छा हो, इससे भी अच्छा हो, उससे भी अच्छा हो, उससे भी अच्छा हो। पिता ने कहा एक के साथ अपने आप को मेल मिलाप में बढ़ाओ। अगर तुम पिता के कहे गए वचन को मानोगे तो पिता तुम्हें इस पृथ्वी पर बढ़ाएगा और तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अब हम अपने आप से पूछे, हम कर क्या रहे हैं? कलाम में लिखा है, मती और उसका 19वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में उसने कहा, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि, अरे मूसा ने क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। छोड़ दो उसको। आपने देखा आपने उन्होंने कहा हमने नहीं, मूसा ने ठहराया। आपने देखा वचन में क्या लिखा है? उसने कहा एक से मेल मिलाप, एक सहायक बनाऊंगा जो आदम से मेल खाए।
एक के प्रति हमारा रिश्ता अच्छा नहीं। उसे कहा जिनको तुम देखते हो जब तुम उनसे प्रेम नहीं करते तो जिसे तुमने कभी नहीं देखा उससे प्रेम कैसे करोगे। आज हमारे लिए पिता ने बहुत तायत सा उत्तम से उत्तम वरदान रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अधर्म के काम, हमारी सोच और विचार के कारण हम उस उत्तम वरदान को खो रहे हैं। मसीह के दुख में सहभागी हो तो मसीह की ओर से तुम्हें बहुत अधिक शांति मिलेगी। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। इससे पहले कि हम मेल मिलाप करें, इससे पहले कि मैं अपनी पत्नी से बात करूं, इससे पहले कि मैं अपने पति से बात करूं, इससे पहले कि मैं अपने बच्चों से बात करूं, मैं मसीह के दुख में सहभागी हूं। इससे पहले कि मैं अपना शारीरिक जीवन सुधारूं, मुझे आत्मिक वरदानों में बढ़ना है। देखिए, शारीरिक जीवन में मरियम मगदलीना के अंदर 7 आत्माएं थी। कितनी आत्माएं थी? 7 आत्माएं। और मरियम मगदलीना व्यभिचार के कारण पूरी रीति से डूबी हुई थी। अब उसने किसी भी व्यभिचार, जो भी व्यभिचार उसने किया अपने जीवन भर में, उससे उसने सलाह नहीं करी, उसने उन आत्माओं को नहीं निकाला, उसने आत्मिक जीवन प्रभु में दिया, तो उसकी 7 आत्माएं निकली और फिर उसने कभी व्यभिचार नहीं किया। हम अपने आत्मिक जीवन को मसीह के दुखों में दें, उसके साथ सहभागी करें। उसने ये नहीं कहा कि पहले पवित्र बनो, उसने पहले ये नहीं कहा कि पहले अपने पापों को उससे शुद्ध हो जाओ तब मेरे पास आओ। नहीं, उसने कहा तुम जैसे भी हो वैसे ही चले आओ, मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा दूंगा। उसने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं। हम जब वचन नहीं जानते थे तो हम पापी बहुत बड़े वाले थे, और आज वचन को जानने के बाद भी हम पाप करते हैं और बहुत से पाप हमारे जीवन से होते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमें पाप करने के कारण छोड़ता नहीं, हमें बल्कि और शुद्ध पे शुद्ध करता जाता है। आप बताइए, कोई ऐसा मनुष्य है जो पूरी रीति से शुद्ध होने के बाद पिता के पास आया? नहीं, हम सब अशुद्ध हैं, हम सब अशुद्ध हैं। अब इससे पहले कि मैं अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति रिश्ता मेल मिलाप का करूं, मुझे उसके दुख में सहभागी होना है। कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत, क्योंकि जैसे मसीह के दुख में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। वैसे ही शांति में भी मसीह के द्वारा हम अधिक सहभागी होते हैं। मसीह की शांति तुम्हारे साथ रहे। ये कैसी शांति है? मेल मिलाप, बुराई को भलाई से जीत लो, हर काम में भले कामों का नमूना बन जाओ, जीवन भर अपने पिता के प्रेम में बने रहो, अपने पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने आप को जलते हुए दीपक के समान रखो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक से भी हम मेल मिलाप नहीं कर पाए, एक से मेल मिलाप नहीं कर पाए। अगर हम एक से मेल मिलाप कर लें, हमारे जीवन में
हर एक जने से मेल मिलाप हो जाएगा। आज हम इधर उधर देखते हैं और बहुत अपने जीवन को कोसते और अपने जीवन में बार बार पिता से प्रश्न करते हैं, मेरे ही जीवन में क्यों, मेरे ही साथ क्यों। लेकिन इससे पहले कि हम पिता से कहें मेरे ही जीवन में मेरे ही साथ क्यों, हम ये देखें कि उसने एक से मेल मिलाप करने को कहा, क्या उस एक से हम मेल मिलाप करके रह रहे हैं। मालूम है क्या हुआ वचन में? मत्ती उसका 19वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, देखिए, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे। जो एक सहायक, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जिससे हमें मेल खाना था, जो हमारा सहायक था, उसे लोगों ने दुष्ट के अधर्म में होकर छोड़ना शुरू कर दिया। एक से ये वफादार नहीं रह पाए तो खुदा से वफादार कैसे रह पाएंगे? कैसे आप अपना रिश्ता खुदा के प्रति ईमानदारी से निभाएंगे? जिस तरह से पिता ने आदम के लिए एक सहायक बनाया, आमीन, जो उससे मेल खाए, वैसे ही पिता ने आदम को भी अपने लिए बनाया। अर्थात खुदा ने आदम को, मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, आमीन। और पिता ने मनुष्य के लिए एक सहायक अर्थात अपना आत्मा रखा। अब जब हमारा जीवन इस पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य के साथ दीनता का, आदर का और धन्यवाद का और क्षमा का होता है, तब हम आत्मिक रीति में बढ़ते हैं। अब कलाम में लिखा कि मूसा ने क्यों ठहराया कि उन्हें त्याग पत्र देकर छोड़ दे। कलाम में लिखा 19वां अध्याय उसका 3री आयत, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे। अब फरीसी देखिए पास आए और उसकी परीक्षा करने के लिए कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? अब बताओ, पिता ने जिससे कहा था कि मेल खाओ, पिता ने जिसको कहा था ये सहायक है, पिता ने जिसके लिए कहा था कि मैं बनाऊंगा, पिता ने जिसके लिए कहा था कि मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उसके साथ रहे, ये फरीसी और ये संसार अपने अधर्म के कामों में फंसने के कारण क्या कह रहे हैं? पढ़े 3री आयत। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? क्या हर एक कारण से, हर एक बात के लिए दोष लगाना? त्यागना केवल यही नहीं, अब समझें वचन को, त्यागना केवल यही नहीं कि मैंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। त्यागना का मतलब ये भी होता है कि हम हर एक बात में अपनी पत्नी को दोष लगाएं या हम हर एक बात पे अपने पति पे दोष लगाएं। जब हम दोष लगाते हैं, जब हम अपने सहायक के विरोध में बोलते हैं, तो हम उसको त्यागते हैं। पिता ने कहा, जब तुम मेरे विरोध में बोलते हो, जब तुम मेरी आज्ञा को पूरा नहीं करते, तो तुम मेरे विरोधी हो। आमीन है कि नहीं? पिता ने कहा, उन्होंने पिता को पहचानना ना चाहा, तो पिता ने भी उनके अधर्म के कामों में, उनके तुच्छ कामों में उनको छोड़ दिया। आप देखिए वचन में क्या लिखा है कि उन्होंने पिता की आज्ञा ना मानी, इसलिए पिता ने कहा ये मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, इसलिए ये मेरे विरोध में काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम अपनी पत्नी या अपने पति का आदर नहीं करते या उनके विरोध में, जिसको पिता ने सहायक के रूप में रखा है, हम उसके विरोध में जब एक शब्द भी कहते हैं तो हम उसके विरोध में हो जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि हमने संसार की रीति में उसे नहीं त्यागा,
लेकिन प्रभु की दृष्टि में हम बार बार उसका त्याग कर रहे हैं। मालूम है आपको, जितनी बार आप अपनी पत्नी या जितनी बार आप अपने पति के बारे में बोलेंगे, उतनी बार स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाएगा। और लिखा क्या जाएगा कि इसने अपने एक सहायक, मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा, इसने अपने एक सहायक के विरोध में बोला। युग तक त्यागना। आपको मालूम है, खुदा का वचन कहता है, यदि तुम किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देख भी लोगे तो तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुके। अरे प्रभु, हमने तो कोई व्यभिचार किया ही नहीं, हमने तो केवल देखा। अब आप सोचिए, जब देखने के कारण वो कह रहा है व्यभिचार कर चुके, तो जब हम उस पर अपनी सहायक पे दोष लगाते हैं, या हम अपने सहायक के विरोध में बोलते हैं, या अपने सहायक के विषय में हम कुछ भी बुरा बोलते हैं, चाहे सहायक के सामने चाहे सहायक के पीछे, तो क्या उससे त्यागना नहीं हुआ? आप मुझे बताइए, पतरस ने क्या किया था? पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था, लेकिन पतरस मन ही मन जानता था यीशु मसीह सच्चा है। पतरस डर के मारे, भय के कारण उसने यीशु मसीह का इनकार किया, और वो त्याग करना पतरस को कितना ज्यादा भारी पड़ा। उस एक त्याग के लिए, उस एक इनकार के कारण पतरस ने अपने आप को कई बार मारना चाहा। एक बार केवल अपने गुरुवर, अपने प्रभु के विरोध में उसने बोला था। सोचिए, जिस तरह से पतरस और प्रभु अर्थात खुदावन और पतरस का रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, वैसे ही हमारा और हमारी पत्नी के साथ हमारा एक मेल का रिश्ता है। बोलते समय हम कुछ भी नहीं अपने जबान पे लगाम देते। हम ये नहीं देखते कि हम क्या बोल रहे हैं। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। एक के प्रति हम वफादार नहीं हो पाए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मत्ती 19:3, तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, हर एक कारण से अपनी पत्नी को, हर एक कारण से, क्या छोटी छोटी बातों पे, क्या छोटी छोटी चीजों से अपने पति अपनी पत्नी के विरोध में बोलना ठीक है, त्याग देना ठीक है? ओह माय गॉड, कैसे हम कहेंगे कि हम अपने जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानते हैं, और कैसे हम कहेंगे कि यीशु मसीह हमारा खुदा है? यीशु मसीह ने तो कहा, अपने विरोधियों के लिए भी एक शब्द बुरा ना कहे। ये तो तेरा सहायक है जिसे तेरे लिए मैंने बनाया है। क्या हो रहा है वचन में? क्या प्रार्थना करें हम, और क्या सुसमाचार सुनाएं? आपकी दृष्टि में प्रार्थना और सुसमाचार और वचन क्या है? वचन में लिखा है कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जिससे उसका मेल हो। 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100 नहीं, एक। कलाम में लिखा, पतियों अपनी पत्नी का आदर करो बुद्धिमानी के साथ। कलाम में लिखा, पत्नियों अपने पति के अधीन रहो जैसे खुदा के अधीन रहते हो। ये वचन कहां गया?
यीशु मसीह ने जब हमें उत्पन्न किया, यीशु मसीह ने जब हमें इस पृथ्वी पर भेजा, तो ये नहीं कहा लाखों लोगों से रिश्ता जब तुम अच्छा कर लोगे तब तुम स्वर्ग के राज्य में पहुंचोगे। उसने कहा एक से अपना रिश्ता अच्छा कर लो। और हम उस एक के प्रति वफादार, उस एक के प्रति ईमानदार नहीं रह पा रहे। किस रीति से हम अपने चेहरे को या अपने आप को लेकर खुदावन यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे और कहेंगे खुदा हमें क्षमा कर। खुदा तो कहेगा मैंने तुझे क्षमा करने के लिए बहुत अवसर दिए, मैंने तो प्रतिदिन हर दिन तुझे क्षमा करने के लिए अपने वचन को दिया, तूने वचन पे कान क्यों नहीं लगाया? हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मेल मिलाप हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चों से, हमारे पड़ोसियों से, हमारे इस संसार के लोगों से इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो हमारी सुनते नहीं। कुछ भी एक्सक्यूज खुदा के सामने चलेगा नहीं, क्योंकि हमारी हर एक बात को खुदा दूर कर देगा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, मत्ती 19:3 में लिखा था, फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्याग उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा? अरे क्या तुमने नहीं पढ़ा? अगर पढ़ा होता तो तुम मेल मिलाप के साथ रह रहे होते। तुम लोगों का मेल मिलाप कराओगे। तुम जहां जाओगे, तुम जिस नगर जाओगे, तुम जिस घर जाओगे, वहां पर लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर फूट है तो तुम लोगों का मेल मिलाप कैसे करोगे? क्या तुमने नहीं पढ़ा? तो क्या हमें पढ़ना चाहिए था? ये फरीसियों ने तो व्यवस्था की बातें याद करी थी, और ये फरीसियों ने तो व्यवस्था की सारी बातों को जाना था। सारी बातों के विषय में ये बहुत तायत से इजरायलियों से को बता कर अपने आप को फरीसी यहूदी शास्त्री अपने आप को एक ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठाते थे। तो यीशु मसीह ने कैसे कह दिया क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्योंकि उन्होंने ऐसा बात पूछी ना। 4 आयत में लिखा, उसने उत्तर दिया क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने नहीं पढ़ा? जिसने उन्हें बनाया। अरे तो बनाया किसने? यीशु मसीह ने। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, और उसने मेरे लिए वो एक सहायक बनाया है। जब मेरे लिए उसने स्पेशली मेरे लिए बनाया, स्पेशली मेरे लिए, जब स्पेशली मेरे लिए उसने जो बनाया, जब मैं उसके आदर नहीं कर पा रहा तो मैं इस संसार में किसका आदर कर पाऊंगा? जो उसने मेरे लिए स्पेशली बनाया, जब मैं उसके प्रति वफादार नहीं हो पा रहा तो मैं अपने खुदा के प्रति वफादार, ईमानदार और उसका आदर कैसे करूंगा? क्या तुमने नहीं पढ़ा? उसने उत्तर दिया, 4 आयत, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या तुमने नहीं पढ़ा? जिसने उन्हें बनाया। कि जिसने उन्हें बनाया, तो क्या हमारे सहायक को, तो क्या हमें, तो क्या जिससे मेल खाए वाला सहायक है उसको खुदा ने बनाया। यस। आज तक ये बात समझे नहीं, और कितनी विरोध में हमने उसके बारे में बोला। लोगों के बीच में
मनुष्यों के बीच में जहां जाएं वहां पर हमने अपने सहायक जिसको खुदा ने बनाया उसके विरोध में बोला। कैसे ये वचन हम में पूरा होगा? यीशु मसीह ने कहा जब उसके शिष्य आए, गुरुवर गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो यीशु मसीह ने कहा तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। यानी खुदा की इच्छा जब मुझ में पूरी होती है तो ये वचन मेरे जीवन से पूरा होता है। पिता ने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50, 60, 100 नहीं दिए। पिता ने एक ही बनाया है। इसलिए कहा जब तक वो ना मरे तब तक पत्नी किसी दूसरे के विरोध विषय में सोचे तक ना, अलग रह ले लेकिन उससे बंधी हुई है। और पति के विषय में भी कहा कि अगर पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा झगड़ा करते तो अलग रह लें, कठोरता के कारण, अपने मनों की कठोरता, लेकिन किसी दूसरे के साथ मेल मिलाप ना करें। बंधी हुई है, बंधा हुआ है। कलाम में लिखा क्या मालूम? पत्नी बंधी हुई है, पति बंधा हुआ है। किससे? जिसको उसने बनाया, जिसने उसको, उस सहायक को बनाया, उससे बंधे हो। समझो वचन। जब तक हम उसके दुख में सहभागी नहीं होंगे, हम अपने जीवन को मेल मिलाप में नहीं कर पाएंगे। हम अपने जीवन में हर एक समय विश्वास को खोते चले जाएंगे और संदेह में गिरते जाएंगे। और ये सारे काम जो हम कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारे घर के लोग सब देख। हमें दूसरों के लिए आदर बनना था, हमें दूसरों के लिए गवाह बनना था, हमें दूसरों के लिए एक मिसाल बननी थी, हमें दूसरों के लिए एक विश्वास योग्य दास बन के खड़ा होना था। लेकिन क्या हम इस रीति से प्रभु के वचन में स्थिर हैं? कलाम में लिखा 4 आयत मत्ती 19:4। उसने उत्तर दिया क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अर्थात अब वो 2 नहीं बल्कि एक तन है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कोई मनुष्य नहीं, हम ही अलग कर रहे हैं। कह रहा जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग कहाँ पहुंच गए हैं? आपको मालूम है, एक सहायक पिता ने हमें इस संसार में दिया है। जब हम अपनी सहायक के प्रति वफादार होते हैं तब हम उस सहायक की, जिसको खुदा ने हमारे और आपके लिए छोड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत तायत से जीवन देता है। वो सहायक जो पवित्र आत्मा हमारे और आपके लिए पिता ने छोड़ा, वो मेरे जीवन में तब काम करेगा जब मैं इस सहायक के प्रति वफादार होगा। क्यों कलाम में लिखा
कि इससे पहले कि वेदी पे भेंट लेके जा और अपने भाई से जिससे तूने बलवा किया है उससे मेल मिलाप कर ले, तब मेरी वेदी पर भेंट चढ़ा। क्यों कहा गया ये? ताकि हम अपने जीवन में मेल मिलाप को बढ़ाएं और अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। उसके दुख में सहभागी होने से हमें इन बातों की सीख मिलती है। उसके दुख में सहभागी होने से हमें अपने जीवन में ये बुद्धि और समझ मिलती है कि हमें अपने जीवन को कैसे निर्वाह करना है। सुनो, देखो वचन क्या कहता है। तुम जो बहुत सी बातों की चिंता करते हो, उनमें से एक भी बात को तुम अपने जीवन में घटा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन देखो, मैं तुम्हारे बिछौने पे जब तुम जाकर जिस कल्पना योजना को बनाते हो उसको पूरी करने की सामर्थ्य रखता हूं। अपने मनों की बातों को खुलकर मुझसे कहो और अपने आत्मिक और अपने शारीरिक जीवन को मेल मिलाप और सुधार और एक दूसरे के प्रति वफादारी में बिताओ। मनुष्य के बीच में चुप रहो, किसी से भी अपने जीवन की बातों को खुल के ना कहो। अगर तुम्हें कुछ कहना है मेरे पास आओ और अपने पिता से खुलकर अपनी सारी बातों को कहो। देखो, मेरे कान इतने छोटे नहीं हो गए कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके। देखो, मेरी आंखें इतनी धुंधली नहीं हो गई कि तुम्हें देख ना सके। देखो, मेरा बलवंत दाहिना हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि तुम तक पहुंच ना सके। जिस समय तुम मुझसे प्रार्थना करोगे पूरे मन से, उसी समय तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए सारे छुटकारे को कर देगा। देखो, विश्वास करो, जो सहायक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है उसे तुच्छ ना समझो। अपने जीवन भर उसके प्रति ईमानदार रहो और अपने पिता का भय मानकर उसके साथ बने रहो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो इस संसार और स्वर्ग के सबसे उत्तम वरदानों को प्राप्त करोगे। देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, इसलिए नहीं दिया कि तुम नाश हो, बल्कि इसलिए दिया कि तुम अनंत जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इससे पहले कि तुम दूसरों से प्रेम करो, तुम अपने जीवन में अपने लोगों से प्रेम करना सीखो। अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो और अपने खुदा की दी हुई शिक्षाओं को, उसकी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करो। देखो, मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन सुचित से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद पिता, लाखों करोड़ों कोटि प्रभु हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए पिता जो आपने हमें दिया प्रभु, इतने सुंदर वचन के लिए प्रभु जी कि सच में मेरे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें इस वचन को समझाया प्रभु जी, और होने पाए प्रभु कि इस वचन को हम अपने अंदर ग्रहण करें, इस पे चलें प्रभु, और तेरी ओर से जो सहायक हमें मिला है प्रभु उसका आदर करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु कि हम तेरे अच्छे बेटा बेटी बनने वाले हो सके प्रभु, जैसा आप हमारे जीवनों से चाहते हैं उसी तरीके से हम अपने जीवन को निर्वाह करें प्रभु, और एक दिन आपके पास स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर।
प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इतना अच्छा बेटा हमें दिया प्रभु। हम तो इस योग नहीं थे पिता कि हम आपके अपने मुंह से आपका नाम भी ले सकें, लेकिन आपने इस बेटे को इस घर में भेजा प्रभु, एक योजना बनाई मेरे पिता परमेश्वर, और आपके इस बेटे के द्वारा जो आपके वचन को हमें सुनाता है प्रभु, इसके द्वारा हमने बहुत सी बुराइयों से निजात पाई अपने जीवन में मेरे पिता। अपना और अपने परिवार का कल्याण होते हुए देखा पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु कि इसी तरीके से हर एक इंसान अपने घर को, अपने हृदय के मन को खोलने वाला हो और इस वचन को ग्रहण करके खुदा बाप वो भी अपने को सही मार्ग पे चलाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु, अपनी छोटी मंडली के हर एक परिवार के लिए दुआ करते हैं प्रभु कि हमारी मंडली में अगर कोई भी रोगी भाई बहन है तो उनके रोगों को दूर करिए। जो मृत की अवस्था में उन्हें अच्छी मृत्यु प्रदान कीजिए। भूखे अनाथ बेसहाराओं का सहारा बनिए मेरे पिता। आपकी दया, आपकी महिमा से कोई बच्चा खाली पेट भूखा ना सोए प्रभु जी। किसी न किसी हाथ को वसीला बना के उनके पेट को भरिए ताकि वो आपका धन्यवाद कर सके। जो भी इस समय आर्थिक संकट में गुजर रहा प्रभु, उनकी भी मदद करिए ताकि वो आपका धन्यवाद कर सके। प्यारे पिता, जो अविवाहित है उनको आपकी ओर से अच्छा जीवन साथी मिलने वाला हो सके प्रभु, ताकि हर एक परिवार यहोवा का पवित्र घराना बनने वाला हो सके प्रभु। हमारी छोटी मंडली के हर एक परिवार में अगर कोई नशे की आत्मा से ग्रस्त है प्रभु जी, तो उसे भी छुटकारा दीजिए पिता। अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से उसको थामिए प्रभु जी। अपने वचन से उससे बात करिए प्रभु, ताकि हम सब तेरे पवित्र जन बनने वाले हो सके। प्यारे पिता, अगर किसी भी परिवार में प्रभु जी व्यभिचार की आत्मा है तो वो भी निकल के नरक कुंड की अतः आग में जाए, वहाँ से कभी न लौटे प्रभु। हर एक घराना यहोवा का पवित्र घराना बनने वाला हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम अपने घर को कल छोड़ के जाते हैं प्रभु, तो मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा। अपने पंखों की ओट में हमें सुरक्षित ले जाइएगा और सही सलामत घर वापस पहुँचाइएगा। दीदी के घर के हर एक फंक्शन को आपके हाथ पे सौंपते हैं प्रभु। आपके पवित्र लोह में उसे ढांपते हैं पिता। हर एक फंक्शन अच्छे से होने वाला हो पाए प्रभु, और हम प्रेम के साथ एक दूसरे के संग रहने और कार्य करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम अपने घर को छोड़ के जाते हैं तो पीठ पीछे हमारे घर की रखवाली करिएगा पिता। जैसा हम छोड़ के जाते हैं प्रभु अपने पति, अपने पिता, अपने बच्चों को प्रभु जी, अपने घर के एक एक सामान को प्रभु, वैसे ही सुरक्षित हम वापस आए तो उसे पाए प्रभु, और तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, भाई को अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे पिता परमेश्वर। इनको हर एक तकलीफ से मुक्ति दिला मेरे पिता। इनके खत्तों को हरा भरा रख, इनकी नौकरियों को सिर्फ आशीषों से भर दे मेरे पिता। इनकी हर एक कमी घटी को पूरा कर मेरे पिता। इनके बच्चों को, इनके परिवार को आशीषित कर मेरे पिता। हर एक उत्तम उत्तम दान प्रभु इन्हें मिले मेरे पिता परमेश्वर। और जिस तरीके से ये तेरी भटकी हुई भेड़ों को बचाने का कार्य करते हैं प्रभु, उसे ऐसे ही पूरी ईमानदारी से करने वाले हो सके, जिसके द्वारा हर एक भटकी भेड़ बचाई जाने वाली हो सके पिता। और सच में प्रभु, हम एक झुंड होकर, एक परिवार बनकर अपने पिता के स्वर्ग राज में प्रवेश पाने वाले हो सके। जब भाई यहाँ से जाते हैं प्रभु, तो इनको अपने पवित्र लहू में ढांप के प्रभु जी, इनकी पत्नी, इनके बच्चों को सही सलामत घर पहुँचाइएगा पिता, ताकि हम सब तेरा धन्यवाद कर सके प्यारे पिता। और जो वचन आज आपने हमारे घर में दिया प्रभु, हम इस वचन को अपने दिल में, हृदय में ग्रहण करके प्रभु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता। सारी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, दया से सुन के पूरा करें, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा उनका आराज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें तो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों सोते धन्यवाद। सारी आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
थैंक यू जीसस। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और तंबू लगेगा जरूर। कहाँ लगेगा मुझे नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड।